तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, 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 जिथे भी जावा पता तेरे नाच होवे, जिथे भी जावा पता तेरे नाच होवे। हालेलुया, हालेलुया। आप जब भी प्रेयर मीटिंग में जाएं, कहीं आपके मोहल्ले में हो रही है, अगर आप क्रूसेड में जा रहे हैं, कहीं सत्संग पे जा रहे हैं, प्रभु की हजूरी में आप जा रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि आप अपनी बाइबल को साथ लेकर जाएं, ताकि जो वचन वहां पे हो रहा है, जो प्रभु का कलाम हमें सुनाया जा रहा है, हम उसको नोट कर सकें और उसके अनुसार चल सकें। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएंगे और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते खुदावन, की गई भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, जो आज का सुंदर समय तूने हमारी जिंदगियों में दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते खुदावन। हम दिल की गहराइयों से तेरा धन्यवाद करते खुदावन। हम इससे योग्य तो ना थे प्रभु, लेकिन ये तेरा बड़ा फजल, तेरा अनुग्रह, तेरी मोहब्बत है खुदावन, जो तूने हमसे रखी खुदावन, और एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया कि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए खुदावन। तूने हमें बुलाया खुदावन, जब हम पापी ही थे तो तेरा अनुग्रह, तेरा फजल हम पे हुआ, और तूने हमें बुलाया अनंत जीवन के लिए और स्वर्ग राज्य के लिए तूने हमें बुलाया परमेश्वर। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते, तेरे पुत्र यीशु के लिए हम तेरा धन्यवाद करते खुदावन। तो ऐसा फजल, ऐसा अनुग्रह हमारे ऊपर कर कि हमारी जो जिंदगियां प्रभु तेरे नाम को महिमा दे, तेरे नाम को जलाल मिले हमारी जिंदगियों से। हमारे जो जीवन के वर्ष है खुदावन, जो तेरी हजूरी में और तेरी महिमा करते हुए और तेरा भजन करते हुए खुदावन, जो जीवन हमारा गुजरे पर खुदावंदा, और वचन में से जाने से पहले खुदावन इन सब की बुद्धि और समझ को खोल दे परमेश्वर। बोले परमेश्वर, मुझे बुद्धि का आत्मा दे, मुझे बुद्धि का आत्मा दे, मुझे बुद्धि का आत्मा दे प्रभु, मुझे समझ दे खुदावंदा। बोले परमेश्वर, मेरे अधर्म को, मेरे पाप को क्षमा कर, मुझे बुद्धि दे खुदावंदा, ताकि मैं तेरे हुक्मों और तेरे विधियों के ऊपर चल सकूं परमेश्वर, और तेरे वचनों को पूरा कर सकूं प्रभु। बोले हे पिता परमेश्वर, हे अब्बा परमेश्वर, मुझे अपने पुत्र के समान बना। जैसा स्वभाव यीशु का है वैसा ही स्वभाव मेरा हो। बोले परमेश्वर, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ, मैं मसा में बढ़ना चाहता हूँ, मैं अभिषेक में बढ़ना चाहता हूँ। बोले मैं अभिषेक में बढ़ना चाहता हूँ, मैं मसा में बढ़ना चाहता हूँ। बोले परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे मसा दे, मुझे अभिषेक दे, मुझे अभिषेक दे। बोले जो वचन आज मैं सुनूं, जो मेरे जीवन में 100 गुना फल को लेकर आए और मेरा फल बना रहे, बना रहे। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्चा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी, थैंक यू जीसस। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज महीने का जो फर्स्ट वीक था 7 सितंबर, तो आज प्रभु भोज होने जा रहा था, लेकिन बारिश की वजह से और जो कम लोग आए इसकी वजह से जो प्रभु नेक्स्ट संडे को होगा, और आप तैयारी के साथ आए प्रभु भोज की, क्योंकि बाइबल कहती है जो अनुचित रीति से प्रभु भोज में शामिल होता है वो अपने ऊपर शराब को लेता है, लेकिन जो सही रीति से प्रभु भोज में शामिल होता है और प्रभु की मेज पे आता है, वो बरकत को पाता है, वो आशीष को पाता है। और प्रभु भोज परमेश्वर का बदन और उसका लहू आपको चंगा करता है, आपको छुटकारा देता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक मन और एक आत्मा
हो जाता है, लेकिन जो वेश्या के साथ करता है बाइबल कहती है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो जो पाप में शैतान के साथ रहता है, जो शैतान की संगति करता है, वो उसके साथ एक मन और एक आत्मा हो जाता है। लेकिन जो प्रभु की संगति करता है वो प्रभु के साथ एक मन और एक आत्मा हो जाता है। तो मेक श्योर करें कि आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है। अगर आपकी संगति बुरे लोगों के साथ है, पाप करने वालों के साथ है, गंदे काम करने वालों के साथ है, तो आप उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। भले ही आप मन के बड़े चंगे हैं, आपका स्वभाव बड़ा अच्छा है, आप किसी का बुरा नहीं करते हैं, आप किसी का चीज का लालच नहीं करते, लेकिन अगर आपकी संगति अगर सही लोगों के साथ नहीं है, अगर आपका उठना बैठना सही लोगों के साथ नहीं है, तो आपका अच्छा कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि बुरी संगति अच्छे चाल चलन को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। कौन सी संगति? बुरी संगति। बोलो बुरी संगति। बुरी संगति। बुरी संगति अवॉइड करना है मुझे। अवॉइड का मतलब बचे रहना है। अपने पड़ोसी को बोलो बुरी संगति से, बुरी संगति से, बुरी संगति से बचा रहे, बचा रहे। फ्ली फ्रॉम इट। फ्ली का मतलब भाग जाना। यूसुफ क्या किया? भाग गया। पोतीफर की भाई बोली चल इधर आ, तो यूसुफ क्या हो गया? लिखा बागा छुड़ाकर भागा। वो क्या, ये जो होता है ना कमीज है, ये उसने पकड़ा और बागा छुड़ाकर क्या हुआ, वो भागा। कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और वो भाग गया यूसुफ वहां से। बाइबल कहती है फ्ली फ्रॉम इट, फ्ली हो जाओ, भाग जाओ। इसको सेट करो, इको खत्म हो गई इसकी। बाइबल कहती है भागो इन चीजों से, पाप से, लस्ट से क्या करो, भाग जाओ। जब मौका मिलेगी, आपको पता है यहाँ पे पाप होने वाला है, मैं आगे एक और कदम गया, एक और कदम मैंने बढ़ाया और मैं शराब को हाथ लगाऊंगा और पी जाऊंगा। आपको पता है एक और मैंने हाथ बढ़ाया, ये सिगरेट है और मैं पी लूंगा। आपको पता है कि मैं इधर पे गया तो मेरे से पाप होना क्या है, हो ही जाएगा। अगर मैंने ये किया तो मेरे से पाप हो जाएगा। तो बाइबल कहती है भागो, फ्ली हो जाओ, उस चीज से क्या हो जाओ, भाग जाओ, भागो। उसके पास मत चले जाओ, उन चीजों से क्या हो जाओ, भागो। पाप से क्या करो, भागो। जैसे यूसुफ पाप से भागा और परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया और प्रधानमंत्री बनाया, उसको पूरे मिस्र देश में उसको ऊंचा किया परमेश्वर ने, क्योंकि उसने अपने कैरेक्टर को और अपने चरित्र को सही रखा। अगर आपका चरित्र जितना अच्छा होगा, आपका चरित्र जितना ही पवित्र होगा, उतनी ही आप ग्रोथ करेंगे। एक अच्छा चरित्र बढ़ोतरी को लेकर आता है, एक ग्रेस को लेकर आता है और महिमा को लेकर आता है, और एक गंदा करैक्टर और बुरा करैक्टर बहुत सी बीमारियों को, लाचारियों को और शर्मिंदगी को लेकर आता है। अच्छे करैक्टर में और बुरे करैक्टर में खाली व्यभिचार ही नहीं आता है, गंदी बातें ही नहीं आती हैं। इसमें बुरा बोलना, बुरा देखना, चुगली करना, गुस्सा करना, विरोध करना, गाली बकना, शराब पीना, नशा करना, चोरियां करना, हत्या करना, ये सब भी क्या है, पाप है। खाली एक ही पाप नहीं है व्यभिचार का, उसके अलावा भी बहुत सारे क्या हैं, पाप है। हमें इन पापों से भी हमें क्या करना है, बचना है। जेलसी करना, विरोध करना, गुस्सा करना, गाली बकना, झगड़ा करना, ये सब भी क्या है, पाप है। आज हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 14 चैप्टर, उसका 14 बाब और उसकी 22 आयत को हम पढ़ेंगे, 22 और 23 को हम पढ़ेंगे। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਪਈ, ਜਦ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ही सी। हालेलुया। इसके साथ हम पढ़ेंगे मरकुस की अंजील, उसका 1 बाब और उसकी 35 आयत। हिंदी में मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14 चैप्टर, उसकी 23 आयत, और मरकुस की अंजील, उसका 1 बाब और उसकी 35 आयत।
In English, Matthew chapter 14 verse 23, Mark chapter 1 verse 35. ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਕੁਝ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਔਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭੇ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मत्ती की अंजील में हमने पढ़ा, इसकी 22 में लिखा है, तब उसने, बाइबल को पढ़ने का एक तरीका है, इसको ठहराव के साथ पढ़ना है। कैसे? ठहराव के साथ, समझ आनी चाहिए क्या हो रहा है। तब उसने तुरंत, कैसे? तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया, फोर्स किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। बोलो अलग, प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करने के लिए अलग चला गया। अलग चला गया, कहाँ पे? अलग चला गया। क्या करने? प्रार्थना करने। प्रार्थना करने, किन लोगों को छोड़ के? अपने चेलों को भी छोड़ के और लोगों को भी छोड़ के कहाँ चला गया यीशु? पहाड़ पे। लिखा हुआ है लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को, क्या करने को? प्रार्थना करने को अलग चला गया। Where did Jesus go for praying? To pray to his father. लिखा है कि वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और बिफोर दिस व्हाट जीसस वाज डूइंग, हम पढ़ेंगे 14 चैप्टर में लिखा है, 13 में लिखा है 5000 पुरुषों को खिलाना। जहां पे जब आप पढ़ेंगे लिखा है, आप इसको पढ़ सकते। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उससे पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही उन्हें खाने को दो। जहां पे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह नाव पर जाने से पहले और पहाड़ पर प्रार्थना करने को जाने से पहले यीशु मसीह ने वहां पे प्रचार किया। कितने लोगों को? 5000 लोगों को, जिनमें स्त्रियों की और बच्चों की गिनती नहीं थी। अगर मान लो कि पुरुष 5000 थे, अपनी वाइफ को नहीं लेकर आए थे, तो बच्चों की भी गिनती लगा लो, एटलीस्ट 10-15 हजार लोग वहां पे होंगे। हालेलुया। इतने लोगों को ये एक बड़ा क्रूसड, सोचो 5000 10 लोग खड़े होंगे वहां पे, तो कितना बड़ा क्रूसड हो जाएगा। हाँ जी, एक बड़ी मीटिंग हो जाएगी ना वहां पे। और इतने लोगों को प्रचार करने के बाद, इतने लोगों के ऊपर ले हैंड करने के बाद, इतने लोगों के लिए एक एक की प्रार्थना करने के बाद लिखा है कि उसने उनके बीमारों को चंगा किया। 14 आयत में क्या लिखा है? बीमारों को चंगा किया और उनको प्रचार सुनाया, उनको वचन सुनाया, ले हैंड किया यीशु मसीह ने। पूरा दिन वो सांझ तक लोगों को प्रचार करता रहा। सुबह से लेकर शाम तक क्या किया यीशु ने? प्रचार किया, वहां पे प्रचार किया। और लिखा है, तौबा करो, मुड़ो और स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट आ चुका है। और लोगों के ऊपर ले हैंड किया, किसी के दुष्ट आत्मा निकाली, किसी के ऊपर लंगड़े चढ़ाए, किसी को अंधे को चंगा किया, किसी कोढ़ी को चंगा कर दिया, किसी को और बीमारी से चंगा कर दिया। सुबह से शाम तक जीसस क्राइस्ट क्या कर रहे हैं? हीलिंग कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, फिर हीलिंग कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। हालेलुया। और इतना सब हो जाने के बाद यीशु ने उनको खाना खिलाया और 5 रोटियां और 2 मछलियों से जीसस ने वहां पे प्रार्थना किया और उससे 5000 लोगों ने खाया। और लिखा है कि 12 टोकरियां फिर भी क्या हो गई? बच गई। 12 टोकरियां फिर भी बच गई। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा कार्य करेगा। किनको मिली खाने को रोटी? जो घर में बैठे हुए थे या यीशु के पीछे जा रहे थे? किनको मिली रोटी? उनको मिली जो यीशु के पीछे क्या कर रहे थे? चल रहे थे। लिखा 3 दिनों से क्या कर रहे थे? वो
यीशु के पीछे चल रहे थे। और लिखा है उन्होंने कहा ये मेरे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां, कुछ और कुछ नहीं है। उसने कहा उनको यहाँ मेरे पास लाओ। तब उसने लोगों को पास बिठाकर कहा और उन 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रीच भी किया, लोगों को चंगा भी किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर भी दिया। वहां पे लोगों को खाना भी खिलाया। हालेलुया। वहां पे यीशु को लोगों के ऊपर क्या आया? तरस खाया, क्योंकि जो कई दिनों से उसके पीछे क्या कर रहे थे? चल रहे थे, उसका प्रचार, उसके वचनों को सुन रहे थे, उसकी बातों को सुन रहे थे, उसके पीछे चल रहे थे। यीशु को उनके ऊपर क्या आ गया? तरस आ गया। जब आप यीशु के पीछे चलेंगे, सालों साल आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप भवन में जा रहे हैं और बीमारी में, लाचारियों में भी आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो यीशु को आपके ऊपर क्या आएगा? तरस आएगा। और वो बोलेगा इस बहन की क्या जरूरत है, इस भाई की क्या जरूरत है। और वो बोलेगा अपने दासों को, और वो बोलेगा अपने दूतों को कि जाओ और इसकी प्रार्थना को क्या किया जाए? सुना जाए। यीशु ने चेलों को कहा कि तुम ही इन्हें खाने को क्या करो? दो। हालेलुया। चेलों को बोला यीशु ने कि जाओ तुम ही इनको क्या दो? रोटी दो। और जब वहां पे पता चला कि एक लड़के के पास 5 रोटियां और 2 क्या है? मछलियां हैं, तो यीशु ने प्रार्थना करके उनको सबको दिया और लिखा 5000 ने खाया और 12 टोकरे फिर भी बच गए। आज का जो टॉपिक है वो ये है, परमेश्वर के साथ समय को बिताना। आप लिख सकते हैं स्पेंडिंग टाइम विद द गॉड, स्पेंडिंग टाइम विद जीसस, परमेश्वर के साथ समय को बिताना। और लिखा है 21 आयत में लिखा है और खाने वाली स्त्री और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने 22 में तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने की आज्ञा दी। तुरंत बाद, किसके बाद? एक बड़ा क्रूसेड करने के बाद। आप एक क्रूसेड में जाओ, बड़े क्रूसेड के ऊपर है, आप संडे चर्च अटेंड करो, उसके बाद आपकी प्रार्थना करने की हिम्मत नहीं रहती। घर जाके हम क्या करते हैं? एसी ऑन किया और सो जाते हैं, पंखा लगाया और क्या कर जाते हैं? सो जाते हैं, खाना खाते और सो जाते हैं, फिर आराम से 2-3 घंटे तक सोते हैं। लेकिन सुबह से शाम तक यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रीच कर रहे हैं, वचन को सुना रहे हैं, लोगों को चंगा कर रहे हैं। और तुरंत बाद यीशु ने अपने चेलों को कहा कि जाओ तुम नाव के ऊपर क्या हो जाओ? चढ़ जाओ और तुम आगे चले जाओ और मैं पीछे से आता हूं। और लिखा है वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है आफ्टर ही हैड डिसमिस्ड। डिसमिस्ड का मतलब है सेंड अवे। क्या मतलब इसका? सेंड अवे। किसी चीज को क्या कर देना? दूर भेज देना, उसको अलग कर देना, भेज देना। हालेलुया। अपने से अलग कर देना। जब आप प्रार्थना करो तो अपने पास में से चीजों को क्या कर दो? सेंड अवे। बोलो सेंड अवे। डिसमिस, डिसमिस कर दो। कोई बात कर रहा है, डिसमिस। अभी मेरा प्रार्थना का क्या है? समय है। आपको कोई कॉल आ रही है, डिसमिस द कॉल, उसको कट करो। मेरा प्रार्थना का क्या है? आपका खाना बन रहा है, उसको सेंड अवे, उसको डिसमिस करो कि इसको बाद में करेंगे, पहले अभी मेरा प्रार्थना का क्या है? समय। यीशु मसीह ने बड़े क्रूसेड के बाद और बड़े उस मीटिंग के बाद यीशु ने तुरंत बाद वो प्रार्थना करने को चला गया, क्योंकि उसे पता था मुझे पिता के साथ अपने समय को क्या करना है? बिताना है। और ऐसा करके यीशु ने ये शो किया कि परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन करना क्या है? जरूरी है। परमेश्वर के साथ, पिता के साथ कम्युनिकेशन जरूरी है। फिजिकल रेस्ट से, आराम से ज्यादा जरूरी है आपका परमेश्वर के साथ समय बिताना। आपका आराम बाद में है, लेकिन पहले परमेश्वर के साथ समय बिताना होना चाहिए। आप चर्च के बाहर जाते हैं, बोलते हैं कि मैं थक गया हूँ, 3-4 घंटे मैं चर्च में होकर आया हूँ और अभी मुझे नींद आ रही है, अभी मैं थक गया हूँ और अभी मैं प्रार्थना में जा नहीं सकता। आपको क्या करना चाहिए? चर्च के जाने के बाद एटलीस्ट आपको आधा घंटा प्रार्थना करना चाहिए और उसके बाद आप विश्राम में जाने चाहिए। हालेलुया। यीशु ने शो किया
वहां पे खुद करके दिखाया कि एक बड़े क्रूसेड करने के बाद भी, एक बड़ा सत्संग करने के बाद भी, एक बड़ी मीटिंग करने के बाद भी फुल नाइट प्रार्थना की जा सकती है। पूरी रात परमेश्वर के साथ बैठकर प्रार्थना किया जा सकता है। अगर यीशु मसीह इतना बड़ा क्रूसेड करके इतने लोगों के ऊपर ले हैंड करने के बाद भी वो अकेले में पिता से प्रार्थना कर सकता है, तो हम क्यों प्रार्थना कर सकते हैं? आप करें किसी के लिए, 10 लोगों के लिए ले हैंड करोगे, थक जाओगे आप। करो जरा प्रार्थना, 1 घंटा वचन सुनाओ, उसके बाद आप क्या हो जाएंगे? थक जाएंगे। लेकिन यीशु ने क्या किया? पूरा दिन क्या किया? वहां पे वचन सुनाया और लोगों को चंगा किया। और फिर लिखा है कि आफ्टर ही हैड डिसमिस्ड देम ही वेंट अपॉन ए माउंटेन साइड फॉर प्रेयर। लिखा है कि वो लोगों को उसने भेज दिया, अपने से अलग कर दिया। चेलों को बोला जाओ जाओ जाओ, अभी मेरा प्रार्थना का क्या है? समय है। आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आपका कोई जरूरी काम है तो उसको पोस्टपोन कर दो कि प्रार्थना के बाद किया जाएगा। उसने बोला, यीशु को पता था अभी मेरा पिता के साथ बैठने का समय है, अभी मेरा समय है कि मैं पिता से बात करूं, अभी मेरा समय है कि मैं पिता से जाकर प्रार्थना करूं और अपनी बातों को पिता के सामने रखूं ताकि मुझे पिता से गाइडेंस मिल सके। और यीशु मसीह ने कहा, मैं वही करता हूं जो मेरा पिता मुझे करने को कहता है। आप क्या करते हैं? आप वो करते हैं जो आपका मन कहता है कि जहां आप वो करते जो पिता आपसे करने को कहता है। आपका पिता कहता है कि वहां जाओ, सुसमाचार सुनाओ। आपका पिता परमेश्वर कहता है जाकर प्रीच करो। आपका पिता परमेश्वर कहता है रात में क्या कर? प्रार्थना कर। आपका पिता परमेश्वर कहता है कि दशमांश निकाल। आपका पिता परमेश्वर कहता है कि आज तो क्या कर? उपवास कर। आप किसकी सुनते हैं? आप किसकी सुनते हैं? बोलो। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरे स्वर को क्या करती है? मेरी भेड़, किसकी भेड़? मेरी भेड़ मेरे स्वर को क्या करती है? क्या आप यीशु की भेड़ हैं? क्या आप यीशु की बातें सुनते हैं? कई आज बारिश की वजह से छुट्टी करके बैठे हुए हैं घर में, तो वो यीशु की भेड़ नहीं हो सकते। गर्मी सर्दी, अगर हाँ बहुत ही पानी आ चुका है, आप आ ही नहीं सकते हैं, तो फिर तो मानना पड़ेगा कि आप नहीं आ पाए हैं। लेकिन अगर थोड़ा है, बारिश रुक गई थी अभी, तो आप आ सकते हैं चर्च में। हालेलुया। ऐसे भी चर्चिस के लोग हैं जो बारिश में खड़े रहकर भी प्रभु की आराधना कर रहे हैं। बिना शर्त है पंडाल में वो रहकर भी परमेश्वर की आराधना करें। हमारे पास शर्त है परमेश्वर की दी हुई, तो हम यहाँ पे इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना क्यों नहीं कर सकते? हालेलुया। और लिखा है वो अकेले में एकांत में पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने को चला गया। ऐसा समय आपको चाहिए अपनी लाइफ में। आप दिन में ऐसा टाइम निकालो जिसमें आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके परिवार वाले आपको तंग ना करें। यीशु को पता था कि अगर मैंने चेलों को नहीं भेजा और ये आएंगे और मुझे बोलेंगे यीशु ये काम पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, और इसीलिए यीशु ने उनको क्या कर दिया? जाओ जाओ जाओ। क्या किया? उनको धक्का लगाया। बोलो जाओ। क्या किया? जाओ, चलो चलो, कश्ती से बैठ के किया, जाओ, चल जाओ। यीशु ने धक्का लगाकर उनको क्या बोला? लोगों को क्या बोला? धक्का लगाकर जाओ भाई जाओ, मेरा प्रार्थना करने का क्या है? जब आप कमरे में आओ तो कई पुराने जानबूझ के अंदर आना फिर दिया बह जावा, गल ही नहीं छड़न की आओ। कई औरतें क्या होती है, बुए जी खलोती रहे, गल ही नहीं छोड़ेंगी, वो खलोती रहेंगी, खड़ी रहेंगी वहां पे। आप कहते जा भाई मेरा प्रार्थना का क्या है? होली होली बुए जो के आ जाती हो, फिर सोचती है कि चाह पी के ही जाती हूँ। तो आपको क्या करना है कि बहन बाद में आना। अभी मेरा क्या है प्रार्थना का? सेंड अवे। कैसे? बोलो, ऐसे करो, सेंड अवे। भेजो उसको बाहर, परे करो। जा भाई जा। क्या करना है? अपने फोन को बोलो जा भाई। अपने वाइफ भी आ जाए, उसको बोले जा भाई जा। हस्बैंड भी आए, बोले जा भाई जा। कुछ आपकी मासी बुआ भी आए, बोलो जा। अभी मेरा प्रार्थना का क्या है? यीशु ने लिखा उन लोगों को विदा किया। इंग्लिश में लिखा डिसमिस्ड, सेंड अवे, मतलब कि किसी चीज को भेज देना दूर, इसको अलग रख देना, सेंड अवे कर देना। मेरे पास ऐसी चीज नहीं है,
मान लीजिए ऐसी कोई फोन है मेरे पास रखा हुआ है, तो उसको क्या कर देना, इसको पकड़ा और सेंड अवे कर दिया, दूर रख दिया, इसको मैंने अपने आप से दूर कर दिया। क्या कर दिया मैंने? ताकि मैं परमेश्वर के साथ अपने समय को क्या कर सकूं, बिता सकूं। हालेलुया। और प्रार्थना, अकेले में प्रार्थना करने का मतलब ये है कि आप यीशु के ऊपर डिपेंड होते हैं, आप परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हालेलुया। आप अपने बड़ा एक फैसला लेने से पहले, आपको पता है जब यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, उस रात परमेश्वर पूरी रात प्रार्थना में था। पूरी रात यीशु मसीह ने प्रार्थना करी कि सुबह में मुझे 12 चेलों को क्या करना है, चुनना है। आपने कोई कोर्स ज्वाइन करना है, आपने कोई क्लास ज्वाइन करनी है, आपने कहीं पे जाना है, क्या आप पूरी रात प्रार्थना में रहते हैं? यीशु रात भर क्या किया करता था? प्रार्थना। जो आदमी, जो विश्वासी, जो स्त्री और जो मनुष्य, पुरुष विश्वासी होकर पूरी रात प्रार्थना नहीं करता, अगर वो नाइट में प्रार्थनाएं नहीं करता, तो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान आता है और जंगली बीज को बोकर चला जाता है, जब उसके घर का मालिक क्या कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है? कहता है कि जब तक तो वो मालिक जगा हुआ है, चोर कब आता है? बोलो, चोर कब आता है? जोर से बोलो, चोर कदों होता है? जरा लोकी के दे जहां मांडे गए, पता है ये अभी घर में नहीं है, तो कई घर च होंदे भी सुत्तियां वर्गे होंदे, पूरी कढ़ारे वाली पूरी नींद सुते होंदे। कोई भी लाखो भाए भांडे ढोल बजा लो, उन्होंने नींद नहीं खुलती। कैसी नींद तो नहीं आती आपको? हाँ जी, जितने सो रहे बोलो हालेलुया, जितने जाग रहे बोलो हालेलुया। टाइम को स्पेंड करना है। आज का जो शीर्षक, आज का जो टॉपिक है, स्पेंड टाइम विद द गॉड, परमेश्वर के साथ समय को बिताना। कितना समय आप दिन में बिताते हैं अपने परमेश्वर के साथ? कितना समय आप अपने पति के साथ, कितना समय आप अपनी वाइफ के साथ, कितना समय आप बच्चों के साथ, कितना समय आप टीवी पे गुजारते हैं, कितना टाइम आप वर्क में लगाते हैं, और कितना टाइम है जो आप परमेश्वर को देते हैं। बाइबल कहती है दसवांध, दिन का दसवांध भी देना चाहिए। दिन का दसवांध बनता है 2.5 घंटे। कितना? 2.5 घंटे। एक मीडियम लेवल की प्रेयर है, एक लो लेवल की प्रेयर है, एक उससे भी लो लेवल की प्रेयर है, और एक हाई लेवल की क्या है? प्रेयर। बोलो, लो लेवल की प्रेयर, मीडियम प्रेयर, हाई प्रेयर, और वेरी हाई प्रेयर, और वेरी लो। ये वेरी लो वाले पता कौन है? जो 1-2 मिनट प्रार्थना करते हैं रात को वो बेड पे होते हैं, खाना खाया, उधर में खाली बेड के पास ही रखी, तारीफ शुक्र तेरा धन्यवाद प्रभु, पूरे दिन में संभाला, तारीफ धन्यवाद तारीफ हालेलुया में। ये है वेरी लो। वेरी लो वाले कभी ये करते हैं जी, और उसके बाद आते हैं लो प्रेयर वाले। ये लो प्रेयर वाले कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। 5, 10, 15 मिनट वाले प्रार्थना कभी कर ली, कभी नहीं करी, कभी कर ली, कभी नहीं करी, मतलब बिल्कुल जीरो वाली प्रार्थना है इनकी। उसके बाद आते हैं मीडियम लेवल वाली प्रेयर। ये मीडियम लेवल वाली प्रार्थना है जो आधा पौना घंटा की प्रार्थना करते हैं। कितने घंटे की प्रार्थना? आधा पौना घंटा। 1 घंटा प्रार्थना कर लेते हैं, आधा घंटा प्रार्थना कर लेते हैं, गैर भाषाएं बोल लेते हैं। हालेलुया। और ये कौन से? मीडियम लेवल वाली प्रेयर। उसके बाद आती है हाई लेवल प्रेयर। हाई लेवल प्रेयर वाले जो होते हैं वो 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, गैर भाषाएं बोलते हैं, पूरा अपना दसवांध देते हैं, पूरा प्रभु के साथ वो चलते हैं, और वो 2-2 घंटे, 1-1 घंटा गैर भाषाओं के साथ प्रभु के साथ वो प्रार्थनाओं में रहते हैं। हालेलुया। और एक आते हैं वेरी हाई प्रेयर, जो 5-5 घंटे गैर भाषाओं में
सुपर एनर्जी के साथ, पूरे एनर्जेटिक होकर प्रभु के साथ क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इनकी प्रार्थना क्या है, वेरी हाई प्रेयर, और इनके पास क्या रहता है, मसा रहता है, इनके पास अभिषेक रहता है, और जो ये बोलते हैं वैसा ही इनकी लाइफ में होने लग जाता है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? वेरी लो में कौन आ रहा है? अच्छा 1 मिनट 2 मिनट वाले कितने हैं? दिन में 10 मिनट प्रार्थना करने वाले कितने हैं? हाथ खड़ा करें। ज्यादा करते हैं। अच्छा आधा घंटा कितने करते हैं? इससे भी ज्यादा करते हैं। 1 घंटा कितने करते हैं? ऊंचा 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 1 घंटा करते हैं पक्का? अभी नीचे हो रहे हैं आप। और 1 घंटा क्या आप रोज करते हैं? अगर आप 1 आवर प्रेयर करते हैं तो आपको यू शुड डू इट डेली, आपको जो रोज करनी है। कैसे करनी है? 1 घंटे से ज्यादा कितने वाले हैं? 2 घंटा प्रार्थना करते हो, जो दिन में 3 बार करते हो नहीं, मतलब 1 घंटे प्रार्थना है आपकी, वो भी 3-4 जनों की। बाकी सब उससे क्या है, लो लेवल वाली प्रार्थना। तो बताइए कि कैसे प्रभु आपको बचाएगा, कैसे आपके काम बनेंगे, कैसे आपको मार्गदर्शन आएगा, कैसे आपको स्वप्न आएगा? आ ही नहीं सकते। और कई लेडीज होती है, बोलती है मुझे ना स्वप्न आया, मुझे दर्शन आया, और दुआ उसकी होती है 5 मिनट। मैंने सपना आया कि अद्धी जी धौन मैंने दिखाई दे रही, जिसम से भी अद्धी धौन कर दे, मुझे ना ऐसी गोला सा दिख रहा था, बीच में आधी उसकी गर्दन थी। कहाँ दिखेगा तुम्हें? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। मैं सुपना वेख रही, मैं नीला जिहा सूट पाया ही ते मैं जांदी ही ते मगरों मेरी सस ने आवाज मार ली ते मैं टेकी। दसो पास्टर जी ਇਹਦਾ ਕੀ अर्थ है? मैं जा रही, मैं सुती उठी, मैं सुते उठदे बड़ी चाह पी ली मैं, ते मेरे बखी च दर्द होने लग गई। दसो पास्टर जी ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? मैं जा रही, सुपने च मैंने बड़ा मेरे घर वाले ने कुटिया। पास्टर जी ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? इसका मतलब निकलेगा कोई? इसका ये आपके मन के क्या है, विचार है। 5 मिनट वाले को स्वप्न नहीं आते। बोलो आधा घंटा प्रार्थना करने वाले को, 5 मिनट प्रार्थना करने वाले को दर्शन नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते। उन्हें सुपने आते हैं, कितों खा लिया तो कितने मार लिया, बस यही आते हैं। चाह पिएंगे तो गैस होनी है, झगड़ा किया है तो फिर स्वप्ने में भी क्या चलेगा? दर्शन क्या होता है? दर्शन का अर्थ होना चाहिए। एक दर्शन क्या होना चाहिए? बोलो जिस दर्शन का अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है, वो दर्शन नहीं है, वो दर्शन नहीं। और दर्शन कंप्लीट होना चाहिए, और वो स्वप्न क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। आधे अधूरे स्वप्न आएंगे। अगर आप थोड़ी प्रार्थना करते हैं आपको स्वप्न आधा आएगा। जो लोग 2-2 घंटे प्रार्थना करते हैं उनको क्या स्वप्न आते? उनको स्वप्न आते स्वर्गदूत आ रहा है और उनको बीमारी को चंगा कर रहा है। वो 2-2 घंटे प्रार्थना करते हैं, गैर भाषाओं में प्रार्थना करके उनको दर्शन आता है कि बड़ी बड़ी कलीसिया उनके चर्चिस में आ रही है, बड़े बड़े लोग उनके चर्च में आ रहे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के दौरान ही परमेश्वर कहता है देखो दर्शनों को, और हम क्या देखते हैं कि बड़ी स्टेज को लगा हुआ देखते हैं, और प्रभु कहता है देखो लाखों लोग आ रहे हैं, और वैसा ही हमें दिखाई दे देता है। और प्रभु कहता है देखो कौन सी दुष्ट आत्मा अभी सामने आई है, कौन सी दुष्ट आत्मा काम कर रही है। हम जब प्रार्थना करते देखते प्रभु ऐसी जे दुष्ट आत्मा है, सांप की दुष्ट आत्मा है ये। प्रभु कहता है देखो कौन सा दूत आया, और कल परसों हमारे पास में एक स्वर्ग दूत आया, वो 2 मंजिल बड़ा था। कितना बड़ा था? इस 2 मंजिल बिल्डिंग जितना क्या था, बड़ा था। कई स्वर्गदूत इस भवन की छत के ऊपर रहते। आप जहां पे बैठे हो ना, ये मामूली भूमि नहीं है, यहाँ पे परमेश्वर के दूत आते जाते हैं। हालेलुया। इधर में हारून की छड़ी भी है, एक स्वर्गीय घोड़ा भी यहाँ पे है। यहाँ पे मूसा
एक बार दर्शन में आए थे और यहाँ पे उनके पाँव के निशान भी प्रभु ने यहाँ पे दिए हैं। ये वही प्लेस है जहाँ पे फर्स्ट टाइम परमेश्वर ने हमारे से क्या करी थी, बात करी थी। और इस भवन की जो नींव डाली गई थी इसी जगह इसी स्थान से डाली गई थी। कैसे इसको आप बनाएंगे? जब आप परमेश्वर के साथ रात भर प्रार्थना में रहते हैं। यीशु मसीह ने पूरी रात क्या किया? प्रार्थना किया। किसको करने से पहले? एक 12 चेलों को चुनने से पहले। आप रिश्ता देखने जाते हो, शादी करने के लिए जाते, क्या आप पूरी रात प्रार्थना करते हैं? अलियाजर ने बोला, कहता तेरा परमेश्वर मेरे सफर को क्या करे, मेरे मार्ग को पूरा करे और मेरी योजना को क्या करे, पूरा करे और मेरी मदद करे। और वो जब गया तो जब उसने उससे सवाल पूछा तो कहता कि ऐसा अगर ऐसी लड़की आएगी जो मुझे भी पानी पिलाए और मेरे ऊंटों को भी पानी पिलाए तो वही परमेश्वर के दास के लिए चुनी हुई लड़की होगी, उसके बेटे के लिए। हालेलुया। तो वैसा ही हुआ, परमेश्वर जैसा उसको उसने बोला और वैसा ही परमेश्वर ने करके दिखाया। हालेलुया। आप दर्शन देखेंगे, दर्शन आप देखते हैं कि एक बड़ी गाड़ी आ रही है, बड़ी गाड़ी मेरे भवन में आ रही है, मेरे आ रही है। और वो दर्शन आपने देख लिया और वो पूरा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पूरा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप प्रार्थना करनी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। प्रार्थना करना ये दर्शाता है कि आप जो हैं डिपेंड करते हैं परमेश्वर के ऊपर। प्रेयर रिप्रेजेंट्स दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन गॉड, ऑन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बोलो प्रार्थना करना, बोलो प्रार्थना करना। ये शो करता है कि मेरा भरोसा मैं परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता हूँ। आप किसके ऊपर निर्भर करते हैं? अपने पैसे के ऊपर, अपने बाजू बल के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपनी कमाई के ऊपर है कि जहां आपका पूरा भरोसा किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है। एक अच्छा विश्वासी पूरे तौर से परमेश्वर के ऊपर क्या रहता है? भरोसा रखता है। हालेलुया। जैसे मैं इस दीवार के ऊपर अगर मैं डेस लगाऊंगा तो मेरा पूरा भार किसके ऊपर है? इस दीवार के ऊपर है। ये दीवार गिरेगी तो मैं भी क्या हो जाऊंगा? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर ऊंचा गढ़ है और वो मेरी क्या है? चट्टान है। हालेलुया। मेरे तो कभी भी फिसलेंगे नहीं, चाहे हड़ आ जाए, आंधियां आ जाए, मैं कभी भी फिसलूंगा नहीं, क्योंकि मेरा ऊंचा गढ़ मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो मेरा क्या है? ऊंचा। चाहे बाढ़ आ जाए, आंधियां आ जाए, तूफान आ जाए, पानी आ जाए, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरा क्या है? ऊंचा गढ़ है। वो मुझे ऊंचे के ऊपर क्या करता है? रखता है। बाइबल कहती है वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा। महामारियों से तुझे वो क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहाँ पे क्या बोलो? एकांत में अपने चेलों को बोला चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। कहाँ जाओ? कश्ती में जाओ। आई नीड टू प्रे। मुझे क्या करना है? प्रार्थना करनी है। अपने टीवी को बंद करके बोलो मुझे क्या करना है? प्रार्थना। शैतान बोलेगा और कर ले, और टीवी दे ले, सास बहू का सीरियल आ रहा है। अब मुझे नए सीरियल नहीं पता कौन से आ रहे हैं। आज लोग वो चाइनीज और कोरियन सीरियल देखते हैं जरा, बहुत ज्यादा ड्रामास देखते, के ड्रामा, सी ड्रामा, ये वो यूट्यूब रील्स देखते हैं। इनको बंद करके बोलो मेरा क्या कौन सा टाइम है अभी? प्रेयर का। मैं प्रभु के साथ टाइम को क्या करना है? स्पेंड करना है। प्रभु के साथ टाइम बिताने से क्या होगा? बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? क्या होगा? आवाज नहीं आ रही। बोलो क्या होगा? रिस्पॉन्स किया करो। देखो चर्चिस में कितना लोग तालियां बजाते हैं, कितना रिस्पॉन्स करते हैं। आप पीले बैठे रहते हैं। भिज के आए बारों? भीकर तो नहीं आया? मुझे ड्राई लग रहे हैं सब। भीगे तो नहीं है? बोलो हालेलुया। 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 सो रिस्पॉन्सिव रहा करो, एक्टिव रहा करो। हालेलुया। परमेश्वर को ढीले घुटने नहीं पसंद है, उसको ताकतवर लोग, दिलेर लोग पसंद हैं, जो फट से उसकी बातों को सुनने वाले हैं। जब प्रभु आपको रिस्पॉन्स करे, आपको बोले कि जा ऐसा ही कर, तो वैसा ही करना है। रिस्पॉन्सिव होना है हमें। कहता है कि परमेश्वर प्रार्थना करने से क्या होगा? हमें स्ट्रेंथ मिलती है। क्या मिलती है? स्ट्रेंथ मिलती है। प्रार्थना करने से क्या मिलती है? लिखा है कि जिस रात यीशु मसीह ने पकड़वाए जाना था, उस रात यीशु मसीह क्या कर रहे थे?
उस रात भी क्या कर रहे थे यीशु? सुबह क्रूज के ऊपर चढ़ाए जाना है, पकड़ने के लिए आ रहा है। यहूदा अस्कर ज्योति वहां पे चला गया है, निर्णय बना रहा है, योजना बना रहा है और जांचकों के साथ मिलके और सेना के साथ मिलके उसको पकड़ने के लिए आ रहा है। और यीशु मसीह जहां पे क्या कर रहा है? देखो देखो, एक इमेजिन करो ऐसी बात को, इमेजिन करो अपने दिमाग में, ऐसा सोचो कि यहाँ पे यहूदा अस्कर प्रभु वो जो हो रहा है और यीशु मसीह रोटी तोड़ कर दे रहा है, ये ले पतरस तू खा, ये ले यूहन्ना तू खा, ये ले रोटी अंद्रियास तू खा, ये ले मती तू खा, ये ले लूका तू खा, ये ले लूका थोमा तू खा। सबको रोटी बांट बांट कर क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। और यहूदा अस्कर ज्योति को भी क्या दिया? रोटी दिया। यीशु ने बोला तुम में से एक मुझे क्या कर देगा? पकड़वाएगा। तो यीशु को बोलने लगे कौन है? कहता वही जिसने मेरे साथ यहाँ पे हाथ है डाला, सेम कटोरे में हाथ है, यही मुझे क्या कर देगा? सब बोलने लगे क्या प्रभु मैं? यहूदा अस्कर बोली भी बोला क्या? मैं। हालेलुया। तो यीशु ने कहा जा जो तू करना चाहता है फुर्ती से कर। और यहूदा अस्कर ज्योति उठता है वहां से, उसके मन में शैतान क्या हो गया? बैठ गया। शैतान क्या हो गया? बैठ गया उसके मन में। आपको पता है देयर आर स्पिरिट्स, एक ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो बैठ जाती लोगों के ऊपर। मैंने पिछले संडे क्या बताया था आपको? उससे पिछले कि एक दुष्ट आत्मा है कमजोर करने वाली। कौन सी? वो बूढ़ी औरत को कौन सी आत्मा लगी थी? कमजोर करने वाली। और क्या हो गई थी वो? कुबड़ी। उस बीमारी ने उसको कमजोर कर दिया और कुबड़ा कर दिया, उसको कुब डाल दिया। और ऐसी दुष्ट आत्माएं, ऐसे सांप हैं। सांप क्या करता है? ऐसे डंक मारता है आपके सर में, दुष्ट विचार आपके मन में लाता है, बुरे विचार आपके मन में लाता है। कौन से विचार है? तू ऐसा कर, तू झगड़ा कर, इसे गुस्सा कर, तू इसको गाली बक, तू इसे ये कर दे, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा डिप्रेशन पे चला जाता है, वो तेरा नहीं होगा। प्रभु ने कहा लेकिन तेरा काम नहीं बनेगा, तेरी कलीसिया नहीं बढ़ेगी, तेरा भवन नहीं बढ़ेगा, तेरा ये काम नहीं होगा, तेरी शादी नहीं होगा, तेरा बिजनेस नहीं बढ़ेगा, तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। वो सर्प की दुष्ट आत्मा क्या करती है? काम करती है। वो आपको डंक मारती इधर में, कहाँ पे? सर में। विचार डालती, वो इंजेक्ट कर दी। सांप जब डंक मारता है क्या निकालता है? वो क्या निकालता है? और वो जहर दुष्ट आत्मा आपके सर में क्या करती है? आपके मनों में अंदर क्या डाल देती है? वो यहूदा अस्कर जाति के अंदर भी शैतान ने क्या कर दिया? डंक मारा और उसके अंदर में क्या भर दिया? जहर। वो चेला जो यीशु के साथ साथ रहता था अब उसका क्या बन गया? दुश्मन बन गया। और गया और इधर में वो प्लानिंग कर रहा है कि आओ मेरे साथ चलो, और यीशु को क्या कर लेते हैं? और यीशु को पता है कि अब मुझे पकड़ने के लिए लोग आ रहे हैं। आपको पता है कि सुबह में मैंने एक बड़ा काम करने के लिए जाना है, तो आप क्या करेंगे? पूरी रात सोएंगे या पूरी रात प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे आप? प्रार्थना। यीशु प्रार्थना में बैठ गया, घुटने टेक कर। आप देखते हैं ना, घुटने टेक कर यीशु पत्थर के ऊपर क्या कर रहा था? सर को उठाकर क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली यीशु ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। देखा कितनों ने देखा वो तस्वीर कि यीशु अभी आजकल वो नहीं मिलती है, पहले हुआ करती थी। वो पत्थर के ऊपर यीशु ऐसे हाथ रखकर और घुटनों के बल बैठकर सर ऊपर उठाकर क्या कर रहे हैं? पिता से क्या कर रहे हैं? वो गत समनी बाग की क्या है? फोटो है। वो फोटो ऐसा दर्शाया गया। वहां पे यीशु क्या कर रहे हैं? और बोला, यीशु से लिखा है, यीशु अत्यंत दुखी होकर और बहुत ही पीड़ा में होकर यीशु ने पिता से कहा अगर तू चाहे तुझे प्याला मुझसे क्या हो जाए? टल जाए। अगर तू चाहे तो मुझे प्याला टल जाए। सबमिट करना प्रभु से, अपने आप को क्या कर देना? सबमिट कर देना। लेकिन यीशु ने कहा फिर भी मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी क्या हो? बोले प्रभु मेरी इच्छा तो है जे भवन क्या हो जाए? बढ़ जाए। मेरी इच्छा तो है जे बिजनेस क्या कर जाए? मेरी इच्छा है जे मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी क्या हो? अगर तू चाहता है कि ये प्याला मैं पीऊं तो परमेश्वर तेरी मर्जी क्या हो? आप प्रभु की मर्जी को पूरा नहीं कर सकते जब तक आप प्रार्थना में 2-2 घंटे 3-3 घंटे आप प्रार्थना में नहीं रहते हो। आप पाप से आजाद नहीं हो सकते अगर आप प्रार्थना नहीं कर। प्रार्थना क्या करती है? स्ट्रेंथ देती है। प्रार्थना क्या करती है? स्ट्रेंथ देती है। हालेलुया। कितने सुन रहे हैं?
कितनों को बातें समझ आ रही हैं? समझ आ रही है? प्रभु के साथ टाइम को क्या करना, स्पेंड कैसे कर सकते हैं हम? प्रार्थना करके। यीशु प्रार्थना करा कि अगर परमेश्वर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे क्या हो जाए, बड़े ही दुखी होकर प्रार्थना में दुख बताया करो यीशु को। अपना दुख लोगों के सामने नहीं, अपने प्रभु को अपना दुख क्या किया करो, बताया करो। कहता अपने मन ही को फाड़ कर परमेश्वर के आगे क्या करे, लोगों के सामने रोते रहते, अपने हस्बैंड के सामने रोते रहते हो, अपनी वाइफ के सामने रोते रहते हो, अपने बॉस के सामने रोते रहते हो, आगे परमेश्वर के सामने रोया करो। यीशु ने क्या किया? चेलों के सामने रोया, लोगों के सामने रोया। कहां पे रोया यीशु? अपने पिता के सामने। यीशु क्या किया? कहता परमेश्वर पिता अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे क्या हो जाए, टल जाए, फिर भी मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी क्या हो। हालेलुया। बोले परमेश्वर मेरी नहीं तेरी मर्जी क्या हो, पूरी हो। अपने आप को डिपेंडेंट कर देना परमेश्वर के ऊपर। यहोवा मेरी क्या है? बोलो यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। किन लोगों के चट्टान है? क्या आप उस चट्टान के ऊपर खड़े हैं? मान लीजिए आप खड़े रेत के ऊपर हैं और आप बोलते जाएं यहोवा मेरी क्या है, चट्टान है, बाढ़ आएगी, आंधी आएगी, आप उसमें बह जाएंगे। लेकिन अगर आप चट्टान के ऊपर खड़े हैं तो आप कभी भी बहेंगे नहीं, आंधी में और उसमें आप बह नहीं जाओगे। हालेलुया। यहोवा मेरी चट्टान तभी है अगर मैं परमेश्वर के साथ टाइम को क्या कर रहा हूँ, स्पेंड करता हूँ। डिपेंडेंस ऑन गॉड। मनुष्य होने के बावजूद भी यीशु ने पिता के ऊपर अपने आप को क्या कर दिया, डिपेंड कर दिया कि पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी क्या हो, पूरी हो। बिफोर चूजिंग 12 डिसाइपल यीशु ने पूरी रात क्या करी, प्रार्थना करी। अगर आपको बड़ा काम करने जाना है तो आपको रात परमेश्वर के साथ बितानी चाहिए। हालेलुया। आने वाले समय में हम अरेंज करेंगे, फुल नाइट प्रेयर भवन में हुआ करेगा। हालेलुया। और सैटरडे नाइट इस भवन में प्रार्थना हुआ करेगी। हालेलुया। जिस दिन प्रभु बोलेंगे उस दिन से इसको शुरू किया जाएगा। ऐसे डेली में प्रार्थना भवन में होती है, लेकिन सैटरडे नाइट इवेंजलिज्म टीम और वर्शिप टीम को होना क्या है, जरूरी है नाइट प्रार्थना में। हालेलुया। और वर्शिप टीम अगर आप 1 घंटा प्रार्थना नहीं करते हो तो आपके लिए बहुत बुरी बात है, गलत बात है। आपको 1 घंटा डेली प्रार्थना करनी है। अगर आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो आप भी बढ़ेंगे और जिस चर्च में आप जुड़े हैं वो भी क्या करेगा, बढ़ेगा। और जिस कलीसिया के साथ मिलकर आप आराधना करें वो कलीसिया भी क्या करेगी। आपका पास्टर तो प्रेयर कर रहा है लेकिन कलीसिया प्रेयरफुल नहीं है। अगर कलीसिया प्रेयरफुल है और पास्टर प्रेयरफुल नहीं है तो भी काम बनेगा। आप सभी को मिलकर क्या करनी है, काम करना है। हालेलुया। गली वाले भी नहीं आते हैं, दूसरी गली च होंगे हैं, वो भी प्रार्थना च नहीं होते। शामी साडी भोए नहीं आती, हमारी भाभी नहीं आती हैं, इधर के रिश्तेदार भी नहीं आते हैं जो वाकफ में या नाउन में हैं, वो भी शाम की प्रार्थना में नहीं आते। टाइम निकालो, जल्दी आ जाएगा। 7 बजे आओ, 8 बजे प्रार्थना करके अपने अपने घर में चले जाओ, लेट मत करो। हालेलुया। और लिखा वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाइल इट वाज स्टिल डार्क। लिखा यीशु सुबह सुबह तड़के तड़के क्या करने जाया करता था, सुबह में उठकर। कौन से टाइम पे? 3 बजे 4 बजे उठकर यीशु क्या करता था, प्रेयर। कितनी बार आपने करी प्रार्थना? 3 बजे उठकर, 4 बजे उठकर। अगर आप चाहते हो वो काम हो आपकी लाइफ में, बड़ा छुटकारा आपकी लाइफ में आए जो कई सालों से नहीं आया, तो सुबह उठकर प्रार्थना करनी क्या कर दो, शुरू कर दो। जब अंधेरा ही रहता है तो उस टाइम में उठकर क्या करो। हालेलुया। और लिखा है कि जब यीशु प्रार्थना करने लगा और एक स्वर्गदूत आकर उसे ताकत देने लगा। क्या आया वहां पे? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत आकर उसको क्या देने लगा, ताकत देने लगा। क्या आया वहां पे? किनके लिए स्वर्गदूत आ रहे? बोलो स्वर्गदूत। स्वर्गदूत। स्वर्गदूत स्वर्गदूत उन्हीं के लिए आएंगे, उन्हीं के लिए आएंगे, उन्हीं के लिए आएंगे, उन्हीं के लिए आएंगे जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते जो हैं, परमेश्वर के साथ है, जो परमेश्वर के टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसा भोचन नहीं आनी है।
ऐसे भूत ही आएंगे, चड़ेले ही आएंगी, दांतों वाले, कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया। जो व्यक्ति 1 घंटा 2 घंटे प्रार्थना नहीं करता उसको दर्शन नहीं आ सकते, ऐसा बिब्लिकल लॉ ही नहीं है। दानियल कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार। तो उसको क्या आते थे? दर्शन। यूसुफ क्या करता था? प्रार्थना। उसको क्या आते थे? दर्शन। पतरस क्या करता था? प्रार्थना। यूसुफ को क्या आते, सॉरी पतरस को क्या आते थे? दर्शन। यीशु भी प्रार्थना करता था और यीशु भी बड़े बड़े काम है। पौलुस प्रार्थना करता था और पौलुस को भी दर्शन। अब एक भी ऐसा बंदा बता दो इसे बाइबल में जो प्रार्थना नहीं करता था और उसको दर्शन आते हो। ऐसे ही बोल देंगे बुढ़ियां और बंदे बोल देंगे हमें क्या आ गया, राती मैंने प्रभु ने की दरता बड़ी प्रार्थना मैंने आपे कर लेनी है, वाधू प्रार्थना कर लेनी, वाधू ही हाँ दे माड़ी मोटी वाधू प्रार्थना कर को ले दी आप, वाधू फास्ट रख ले दी, वाधू किन्ने करा ली दी। बाइबल में तो है ही नहीं ऐसा वाधू शब्द कोई। बाइबल कहती जितनी करो उतनी क्या है, कम है। हालेलुया। वाधू कर को ले दी है, घर भी ले दे कुर भी कर को ले दी है माड़ी मोटी, कई कहते वाधू कर ले दी, बड़ा मेरा क्या है विश्वास पूरा। हालेलुया। लिखा है कि यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा है और जब वो बड़े दुख में होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता अगर तू चाहे ये प्याला मुझसे क्या हो जाए, आप रात को उठेंगे और बोलेंगे परमेश्वर है मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा लाचार हूं, मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनता है, मेरी वाइफ मेरी बात को नहीं सुनती, मेरे बच्चे मेरी आज्ञा में नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चल रहा है, परमेश्वर मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बड़ा लाचार हूं, इस बीमारी से मैं दुख आ गया हूं। तो परमेश्वर बोलेगा कि मत चिंता कर, मैंने तेरे रोग को दूर कर दिया है। हालेलुया। कहता मत चिंता कर, मैंने तेरे दुख को दूर कर दिया है। कहता मैंने संकट में परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है और वो आपको आजाद करने जा रहे हैं। जो लोग प्रार्थना रात को प्रार्थनाएं करेंगे स्वर्गदूत उनके लिए आने वाले। हालेलुया। जब रात को प्रार्थनाएं करेंगे स्वर्गदूत आएंगे और बोलेंगे तेरे घर में पुत्र पैदा होगा। हालेलुया। तेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है, तो मत चिंता करे। यीशु प्रार्थना कर रहा था और लिखा है स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया और उसको सामर्थ्य देने लग गया। हालेलुया। अगर आप कमजोर हैं तो रात को प्रार्थना करेंगे तो स्वर्गदूत आपके लिए आ जाएंगे। किन के लिए आएंगे बोलो? मेरे लिए। जो प्रार्थना करेंगे। क्या आप प्रार्थना करेंगे? क्या आप प्रार्थना करनी शुरू करेंगे? नाइट में एक दिन जरूर प्रार्थना करो। हालेलुया। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो जब आप फुल नाइट क्या कर सकें, प्रेयर। फुल नाइट फोन पे बातें कर सकते हैं, फुल नाइट आप टीवी देख सकते हैं, फुल नाइट आप यूट्यूब चला सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, तो फुल नाइट प्रार्थना भी करी जा सकती है। टीवी देखते हुए नींद क्यों नहीं आती बोलो? क्योंकि वहां पे हमारा क्या रहता है, फोकस। तो इसलिए अपने फोकस को वहां पे हटाकर क्या करना है, प्रार्थना में लगाना है। हालेलुया। लिखा यीशु मसीह जब 40 दिन के उपवास के लिए गया और जब भूख लगी और शैतान ने उसकी परीक्षा करनी चाहिए और परमेश्वर यीशु उस परीक्षा में से पास हो गया और वो गिरा नहीं, तो लिखा स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। उसकी सेवा टहल करने स्वर्गदूत आएंगे उनके लिए जो प्रार्थनाएं करते। लिखा है वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को एकांत में पहाड़ के ऊपर चला गया। आपकी प्रार्थना का स्थान कौन सा होना चाहिए बोलो? एकांत में। एकांत में, जहां आपका फोन आपको डिस्टर्ब ना करे, आपके बच्चे आपको डिस्टर्ब ना करें, आपका हस्बैंड वाइफ आपको डिस्टर्ब ना करें। ऐसा कौन सा टाइम हो सकता है? रात का। कौन सा टाइम होता है? क्योंकि दिन रात में आपको ऑफिस नहीं जाना, आपको ड्यूटी पे नहीं जाना, कोई फालतू कॉल नहीं आएगा, खाना नहीं बनाना होगा, बच्चे भी सो गए होंगे, हस्बैंड भी सो गया होगा, और रात को आप क्या कर सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा नाइट में। इसलिए आप अच्छे से क्या कर पाओगे, प्रार्थना कर पाओगे। हालेलुया। स्पेंडिंग टाइम विद द परमेश्वर के साथ समय को। अपने हाथों को उठाओ जितनों को समझ आया।
अपने टाइम को क्या करना, प्रभु के साथ है बिताना। अपने टाइम को प्रभु के साथ है। दिन का कितना समय रहता है आपके पास, ऐसे फालतू में आप लगा देते हो। दिन का 2.5 घंटे परमेश्वर को देना क्या है, जरूरी। जो लो लेवल की प्रार्थना करते हैं बाहर आ जाओ उससे, एटलीस्ट 1 आवर प्रेयर किया करो, तभी आपके काम खुलेंगे, तभी आपके काम बनेंगे, तभी आप ग्रो करेंगे। ऐसे आप कुछ भी मांगने के वो हकदार नहीं है प्रभु से। हालेलुया। जो प्रार्थना करते वही मांग सकते हैं प्रभु से, जो उसकी आज्ञा को। एक बेटा जो आज्ञाकारिता में रहता है वही परमेश्वर से कुछ मांग सकता है। और जो बेटा और पिता की मर्जी को नहीं मानता, उसके बातों को नहीं पूरा करता है, वो पुत्र अपने पिता से आशीषें भी ले नहीं सकता है। हालेलुया। अगर आप पिता की मर्जी को पूरा करें तो आप आशीषें भी ले सकते हैं। हालेलुया। तो अपने आप को सबमिट कर दो परमेश्वर के हाथों में, डिपेंड हो जाओ यीशु के ऊपर ओनली। कुछ भी हो जाए लेकिन प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए। रात को प्रार्थना जरूर होनी चाहिए। हम जल्दी ही इसको शुरू करेंगे। जिस दिन प्रभु आज्ञा देंगे उस दिन नाइट की प्रार्थना यहाँ पे हुआ करेगी। आप नाइट में हो सकता है वो 9 से 2 बजे तक हो और 9 से 3 बजे तक हो प्रार्थना। आफ्टर दैट हम सो सकते हैं सैटरडे को, ताकि सुबह में चर्च भी रहेगा। और ऐसा हम क्या करते हैं, जब हम पठानकोट में थे तो वहां पे हम चर्च में जब जाते थे 9 से 3 प्रार्थना हुआ करती है। कितने? 9 से 3 पूरा वहां पे हम लगातार 9 से 3 प्रार्थना करते थे। रम बाबा सांद्रबा लेकरबा शांद्रबा, गैर भाषाओं में, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते थे। हालेलुया। और कई आपको बोलेंगे कि ऐसा मत किया करो, ऐसा मत करो, लेकिन आपने उनकी बात नहीं सुननी है। आपने प्रभु की बातों को क्या करना है। परमेश्वर की आवाज को वही सुन सकते हैं जो प्रार्थना करते हैं। दर्शन, बोलो दर्शन, उसी को आते हैं जो प्रार्थना करते हैं। प्रभु की आवाज वही सुन पाएंगे जो प्रार्थना करते हैं, और बरकतें वही ले पाएंगे जो प्रार्थना करते हैं। तो कितने सुनना चाहते हैं यीशु की आवाज को? कितने सुनना चाहते हैं? बोलो बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। इसीलिए आज से प्रार्थना करूंगा, नाइट प्रेयर करूंगा, अपने टाइम को प्रभु के साथ है स्पेंड करूंगा। हालेलुया। सो आपने नोट करना है इन वर्सेस को, और इस टॉपिक को आपने नोट करना है कि परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है, क्योंकि ऐसा करके आपको ताकत मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी। जैसे यीशु को गाइडेंस मिली कि उसने 12 रसूलों को जब चुनना था, पूरी रात प्रार्थना की और पिता ने उसको बताया कि इस चेले को क्या कर, चुन। जब उसने उजाड़ में फास्टिंग के लिए जाना, तब भी आत्मा ने उसको क्या किया, बताया। हालेलुया। आत्मा तभी आपको गाइड करेगा जब आप नाइट में क्या करोगे, प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत इन्हें सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट गैब्रियल माइकल, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रोफेट गैब्रियल माइकल पे। और हमारा जो चर्च है इसका नाम है NSC मिनिस्ट्री बटाला, और जो बटाला में लगता है, इसका जो एड्रेस है गोविंद नगर पुल्लर रोड, GT रोड बटाला। हालेलुया। तो आप हमारे चर्च में आ सकते हैं। अगर आपका आसपास, अगर आपके आत्मिक चर्च आप ढूंढ रहे हैं तो हमारे चर्च में आप आ सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर प्रोफेट गैब्रियल माइकल पर आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, परमेश्वर के बड़े कामों को, टेस्टिमनीज को सुन सकते हैं, सरमन्स को सुन सकते हैं, और आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं, आप अगर लाइव देखना चाहते हैं तो हम हर संडे को लाइव होते हैं। हमारी मीटिंग लाइव चलती है, प्रोफेट गैब्रियल माइकल YouTube चैनल पर लाइव चलती है। आप उसमें हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो नंबर आपको नीचे डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे प्रार्थना भी करवा सकते हैं। हमारी टीम फोन नहीं उठाती है, हम खुद पर्सनल फोन उठाते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप विश्वास के साथ कॉल करेंगे और एक सच्चे मन से कॉल करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए जरूर बोलेगा और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। और परमेश्वर, हमारी जो मिनिस्ट्री है वो प्रोफेटिक है और हीलिंग है। परमेश्वर ने कहा था आपकी मिनिस्ट्री प्रोफेटिक और हीलिंग होगी, और सच में परमेश्वर, जलंधर से एक ब्रदर थे, फोन पर उनके बारे में बताया गया एक एक बात जो मिले भी नहीं थे,
आपके जीवन में परमेश्वर आपके लिए प्रोफेसी करेगा। और जो बाइबल कहती है जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करे उसका अजर पाएगा। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेसबुक से डालकर प्रोफेसी करते हैं, फेसबुक से पढ़कर प्रोफेसी करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कोई ऐसी सिस्टर नहीं है जो जे डालेगी उसकी ओवरीज में रसोली है, उसकी यूट्रस में रसोली है, या उसको क्या ब्रेस्ट में कैंसर है। कोई ऐसी बात अपनी फेसबुक पर यूट्यूब पर नहीं डालता है। तो ऐसे अगर परमेश्वर बताता है किसी के बारे में, हमारे चर्च में आपको अपनी बीमारी नहीं बतानी है, अपनी परेशानी नहीं बतानी, क्वेश्चन नहीं बताना है। आप आएंगे, परमेश्वर आपको पीछे से बुलाकर आगे लेकर आएगा। और हमारी मिनिस्ट्री ग्रो कर रही है। हम 3 लोगों से एक पर्सन आता है, मेरी बुआ आती थी चर्च, आज हम 150-200 तक पहुंच चुके हैं। आने वाला समा आप हम लाखों तक जाने वाले हैं, क्योंकि मेरा विश्वास है जो हमें 1 से 200 तक लेके जा सकता है ना, वो 200 से 20,000 सबके लेके जा सकता है। तो अगर आप आएंगे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर, तो सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। और परमेश्वर का राज्य कौन सा है? वो संसार का नहीं है, वो आत्मिक है। अगर आप आत्मिक चीजों को ढूंढेंगे तो आपको सच में वो मिलेंगी। जैसे बाइबल कहती है शाऊल गदियां ढूंढने गया, उसके बाद वो नबी को ढूंढने लगा और नबी ने मसा कर दिया। अब मसा होके वो राजा बन गया। ढूंढ क्या रहा था? गद्दियां। आज कई लोग ब्लेसिंग ढूंढ रहे हैं, मेरा छुटकारा हो जाए, मेरी बीमारी चली जाए, मेरा कैंसर चला जाए। और लोग ढूंढने क्या आते हैं? बरकतों को, और पाप परमेश्वर को लेते हैं। जब परमेश्वर आता है और उसका शामुएल ने कहा उसे शाऊल से कि तेरी गद्दियां मिल चुकी हैं, तो आप देखोगे उसकी गद्दियां क्या हो गई? मिल गई। उसने बोला, उसके साथ में पूरा राज्य का राजा बन गया। वो एक लड़ाई भी नहीं हारा। वो ऐसे परमेश्वर काम करता है। अगर आप आना चाहें, आपको एड्रेस बता दिया है, बटाला में फाटक के पास गली है, वहां हमारा बोर्ड रहता है। आप आए, हमें कॉल करें, हमारी टीम आपको लेकर जाएगी। बटाला में चर्च लगता है, ये प्रोफेटिक है, आत्मिक चर्च है, और सच में परमेश्वर अपने बड़े बड़े कामों को करता है। जब मैं नहीं कह रहा, आप खुद देखेंगे परमेश्वर काम करता है, और सच में आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। जब आप सरमन सुनेंगे, पवित्र आत्मा के स्पर्श को ग्रहण करेंगे, उस ले हैंड को लेंगे, जब परमेश्वर आपके ऊपर करेगा, तो आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आप आ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले और आप परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। ये आंखें बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, और जितनों ने परमेश्वर आज के मैसेज को सुना परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितनों ने सुना चर्च के बारे में, उसके एड्रेस के बारे में, एक एक जन जो आना चाहता था आत्मा ने लेकर आए, तेरे दूत उनके घर में अभी चले जाएं परमेश्वर, और उनको लेकर आए परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं, अभी इसी प्रार्थना के दौरान की बीमारियां आउट हो रही हैं। हर दुष्ट आत्मा, अंधकार की आत्मा आपके जीवन से बाहर निकली, आपकी बड़ी बारी और कामना स्टार्ट करे, आपके जीवन से दुष्ट आत्मा निकलनी स्टार्ट हो जाए। अबलबा शबलबा या राजा सननबा जोवरे परमेश्वर आत्मा एक एक जन में कार्य करे परमेश्वर। जो बीमार है वो चंगे हो जाएं, जो लाचार है परमेश्वर का हल कर मेरे खुदा, तो इनका सहारा बन मेरे खुदा। जैसे तेरा वचन कहता है, मैं जिंदा तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर जो किसी को छोड़ता नहीं है, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। आपको बस परमेश्वर के सही स्थान पर आने की जरूरत है। और परमेश्वर ने सच में बटाला में इस चर्च को खड़ा किया है कि जो बीमारों का सहारा है, और परमेश्वर वहां आप आए और आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को रिसीव करें। अब इसी प्रार्थना को अगर आप लाइव देख रहे हैं, आप टीवी पर देख रहे हैं, फोन में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको चेंज करे, आपके जीवन बदल जाएं, आप एक बड़ी गवाही के साथ वापस आए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे। सभी को जैमसी की, तो आप हमारे चर्च में आ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।